हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अजय भोला एंड यू आर वाचिंग अर्श कैंपस। स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके में डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में हम आज करेंगे रोहतक डिस्ट्रिक्ट, रोहतक जिला। सबसे पहले हम देखते हैं रोहतक जिला यमुना और सतलुज नदियों के बीच में स्थित है। इसकी स्थिति क्या है? सतलुज और यमुना नदियों के बीच में है और दिल्ली के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यमुना और सतलुज नदियों के बीच का क्षेत्र है और दिल्ली के उत्तर पश्चिम में यह स्थित है। इसके और उपनाम क्या क्या हैं? एजुकेशन हब या एजुकेशन सिटी, शिक्षा नगरी, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी, पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ हरियाणा। तो इसका इतिहास क्या है? इसका इतिहास बहुत पुराना है। इसका इतिहास भी वैदिक काल से ही, महाभारत काल से ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका पुराना नाम रोहतासगढ़ था और यह भी अन्य कई जिलों की तरह इसका नाम भी विकृत होते होते रोहतासगढ़ से रोहतक बन गया। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के सभा पर्व में उल्लेख है कि ऐसा माना जाता है कि रोहतक एरिया को नकुल ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसके अलावा इसमें मत म्यूरकों का निवास भी माना जाता है। मत म्यूरकों का जिनके इष्ट देव स्वामी कार्तिकेय माने जाते हैं, स्वामी कार्तिकेय माने जाते हैं। उद्योग पर्व में, महाभारत के उद्योग पर्व में रोहतक को कुरु देश का सन्निकट यानी कि पार्ट बताया गया है। कौरव और पांडवों का जो साम्राज्य था, कुरु वंश का जो साम्राज्य था, कुरु देश जिसको हम कहते हैं, ये उसी का एक पार्ट बताया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय में दुर्योधन की सेनाएं रोहतक के क्षेत्र में ही पड़ाव डालकर रुकी थी। रोहतक एक अन्य मान्यता के अनुसार रोहतक को रोहितक वृक्षों का जंगल, यहां पर रोहितक नामक वृक्ष बहुतायत में पाए जाते थे। रोहितक वृक्षों का यह जंगल था और इन्हीं के नाम के साथ इसका नाम रोहतक माना गया कि इसी कारण इसका नाम रोहतक पड़ा। इसके अलावा यहाँ का इतिहास में, आधुनिक इतिहास में ऐसा माना जाता है कि 17 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने रोहतक के रामलीला ग्राउंड में भाषण दिया था। मार्च 1929 में एक सभा की अध्यक्षता करने के लिए मोतीलाल नेहरू यहां पर आए थे। खिलाफत आंदोलन के दौरान अली बंधु तथा महात्मा गांधी वहां पर जेलबंदियों से मिलने के लिए आए थे। इसके बाद है प्राचीन वस्तु अवशेष व पुरातत्व स्मारक। यहाँ क्या क्या हैं? यहाँ पर गुप्तकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ यहाँ पर प्राप्त हुआ है और सिक्के डालने के ढांचे यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। यहाँ का स्थल बोहर जो स्थान है वहां पर बलराम की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा यहाँ बोहर माजरा गांव है जहां पर मुद्रा बनाने के सांचे प्राप्त हुए हैं। खोखरा कोट जगह है यहाँ रोहतक में ही जहां पर इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के तथा बौद्ध मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके नजदीक ही ब्राह्मणवास गांव है जहां पर महात्मा बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। दीनबंधु छोटूराम स्मारक यहाँ के गढ़ी सांपला गांव में स्थित है, जिसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार ने किया था। रोहतक में कई मस्जिदें स्थित हैं जिनमें खासकर शीशे वाली मस्जिद जो कि यहाँ चमेली बाजार में है वह बहुत प्रसिद्ध है। इसका प्रवेश द्वार संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है तथा यह 8 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है। दीनी मस्जिद, इसमें 1100 वर्ष पुराना महावीर मंदिर स्थित है।
इसके अलावा यहाँ लाल मस्जिद है, प्रसिद्ध व्यापारी हाजी अली के द्वारा इसको बनाया हुआ माना जाता है, जिसका प्रवेश द्वार तराशे हुए लाल पत्थर से बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम लाल मस्जिद रखा गया है। आइए अब देखते हैं रोहतक के प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन से हैं। शिक्षा के क्षेत्र में रोहतक को शिक्षा नगरी, एजुकेशन हब माना जाता है। बहुत पुराने समय से ही यहाँ पर लोग शिक्षा के प्रति बहुत कॉन्शियस रहे हैं। यहाँ पर आर्य समाज का बड़ा प्रभाव रहा है, जिस कारण यहाँ बहुत पुराने समय से ही एजुकेटेड लोग रहे हैं। यहाँ पर शिक्षा का हमेशा ही अच्छा स्तर रहा है। यहाँ पर शिक्षण संस्थाएं MDU रोहतक, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, जिसकी स्थापना 1976 में हुई, जो कि स्वामी ऋषि दयानंद के नाम पर है, तो इसकी स्थापना 1976 में हुई। पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इसकी स्थापना 1960 में हुई और 2008 में इसको यूनिवर्सिटी का यानी कि विश्वविद्यालय, चिकित्सीय विश्वविद्यालय, हेल्थ यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको 2008 में दिया गया। इसके अलावा स्थल बोहर जगह पर बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है, ये भी पहले एजुकेशन हब होता था। यहाँ पर भी एजुकेशन की लगभग सभी संस्थाएं, BEd, JBT, इंजीनियरिंग कॉलेज, BAMS और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थी। और यह 10 फरवरी 2012 को इसको भी विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। यहाँ पर IIM, यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, राष्ट्रीय स्तर का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा यहाँ पर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, फिल्मों तथा टेलीविजन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2011 में ये स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टीवी की स्थापना की गई। इसके अलावा यहाँ पर रोहतक आकाशवाणी केंद्र आप जानते ही हैं पहले से ही था। रोहतक आकाशवाणी केंद्र यहाँ पर पहले से ही था। रोहतक में खास मेले कौन कौन से लगते हैं आइए जानते हैं। प्रसिद्ध मेले बाबा मस्तनाथ मेला जो कि स्थल बोहर में लगता है, शिवजी जो कि शिवरात्रि के दिन मेला लगता है, ये गांव किलोई में लगता है, श्याम जी का मेला दुबलधन माजरा गांव में लगता है, बाबा जमनादास मेला भलोट गांव में लगता है और होला मोहल्ला उत्सव लाखन माजरा में लगता है। ये होला मोहल्ला उत्सव इसको तो हमने कई बार एग्जाम में आए हुए देखा है। पर्यटन स्थल रोहतक में कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है तिलियार झील, तिलियार लेक भी इसको कहते हैं। ये 132 एकड़ में फैली हुई है। इसके अंदर स्पार्कलिंग रेस्टोरेंट है और बार भी है। यहाँ पर मिनी जू और बच्चों के झूले और बहुत सारी रिक्रिएशन की चीजें मौजूद हैं। यहाँ पर तिलियार लेक में स्विमिंग के लिए, बोटिंग के लिए और बहुत सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। इसके अलावा रोहतक में स्प्लैश वाटर पार्क है। महम गांव में महम की बावड़ी है, जिसको ज्ञानी चोर की बावड़ी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रसिद्ध ज्ञानी चोर ने यहीं पर अपना ठिकाना बनाया हुआ था और इसी गांव में अपनी एक बावड़ी बनाई थी, एक गुफा बनाई थी, जिसमें कि वो छुपकर रहते थे। और यह महम जो गांव है ये 30 किलोमीटर रोहतक से दूर पड़ता है। इसके अलावा स्थल बोहर मठ भी एक बहुत ही देखने योग्य जगह है। ऐसा माना जाता है कि इसको गुरु गोरखनाथ ने बसाया था। गुरु गोरखनाथ को समर्पित यह मठ है। इस मठ का संस्थापक जो है वो गुरु गोरखनाथ को ही माना जाता है, परंतु
असली संस्थापक इसका चौरंगी नाथ बाबा जी को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर बाबा मस्तनाथ ने घोर तपस्या की थी और उन्होंने ही यहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम शुरू किया था, और आजकल जो यूनिवर्सिटी है अस्थलबोर, वो बाबा मस्तनाथ के नाम पर ही है। गौकर्ण का तालाब, रोहतक में ही गौकर्ण का तालाब भी देखने योग्य जगह है, जिसको कि गौकर्ण महाराज के नाम पर जिसका नाम रखा गया है। इसके अलावा गुरुद्वारा लाखन माजरा बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर गुरु तेग बहादुर दिल्ली शहादत देने से पहले यहां पर 13 दिन के लिए रुके थे। इसके अलावा गुरु बंगला साहिब गुरुद्वारा मंजी साहिब भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा महम का चबूतरा पूरे देश में प्रसिद्ध है। महम के चबूतरे पर ही बहुत बड़ी बड़ी खापों की मीटिंग होती रही है। रोहतक के प्रसिद्ध व्यक्ति सर छोटू राम। सर छोटू राम को किसानों का मसीहा, रहबरे आजम, दीन बंधु आदि अनेक नामों से, अनेक उपाधियों से अलंकृत किया गया, जो कि रोहतक के ही गढ़ी सापला गांव में पैदा हुए। उनका असली नाम रिचपाल था। छोटू राम तो उनको बाद में उपाधि दी गई या उनका उपनाम था। 1916 में उन्होंने जाट गजट नाम से समाचार पत्र, जो कि उर्दू में छपता था, निकाला। भाखड़ा डैम के कर्णधार सर छोटू राम को ही माना जाता था। उनका शिल्पकार कहिए, कर्णधार कहिए, कुछ भी कहिए, भाखड़ा डैम जो है वो इन्हीं की बदौलत सिरे चढ़ा। 1923 में इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। 1924 में इन्होंने फिर जमींदारा लीग बनाई। 1937 में अंग्रेजों ने इनको सर की उपाधि से अलंकृत किया, लेकिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने सर की उपाधि को वापस लौटा दिया। उसके बाद है पंडित नेकीराम जी, जो कि कैलांग गांव में पैदा हुए। उन्होंने संदेश नामक पत्र निकाला और इन्हें हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, जो कि सांघी गांव में पैदा हुए, ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संयुक्त पंजाब में ये मंत्री भी रहे। इनके ही पुत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के लगभग 2 योजना 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके अलावा मनोहर लाल जी, जो आजकल मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार हैं, उनका जन्म भी रोहतक के ही निंदाना गांव में हुआ। इनके अलावा ममता खर्ब रोहतक जिले से ही संबंधित हैं, जो कि कैप्टन रही हैं इंडियन हॉकी टीम की, और इन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। साक्षी मलिक भी रोहतक के ही मोखरा गांव में पैदा हुई और 2016 के ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। रोहतक में अन्य चीजों में आकाशवाणी, हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में ही स्थापित किया गया, जो कि 1975 में जिसकी स्थापना हुई। पंडित नेकीराम कॉलेज हरियाणा का पहला कॉलेज माना जाता है। रोहतक की रेवड़ियां और गज्जक पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन, जो कि रेवाड़ी से रोहतक चली थी, वो भी रोहतक से ही संबंधित है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने रोहतक के विषय में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है आप इसका फायदा उठाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जिले के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।